तो देश में लॉकडाउन का चौथा दिन है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 873 केस सामने आ चुके हैं कोरोना वायरस के और देश में 19 लोगों की मौत हो चुकी है। वाकई आंकड़ा ऐसा है जो डराने वाला है। नोएडा में कोरोना संक्रमित के 3 नए मामले सामने आए हैं। नोएडा में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17 हो चुकी है। वहीं गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 तोड़ने पर 5 केस दर्ज हुए हैं। धारा 144 उल्लंघन के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं 122 वाहनों के चालान काटे गए हैं। 5 वाहनों को सीज किया गया है। 112 चेकिंग पॉइंट्स पर 24 घंटे बैरियर लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। बड़ी खबर से फिलहाल हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। लगातार मामले सामने आ रहे हैं जिसके चलते नोएडा पुलिस सख्त है और तमाम चालान काटे जा रहे हैं। तमाम वाहनों की चेकिंग की जा रही है। 24 घंटे का बैरियर लगाया गया है और साथ ही साथ ऐसे वाहनों को जब्त भी किया जा रहा है जो बेफिजूल घूम रहे हैं। नोएडा की हम यहां पर बात कर रहे हैं। नोएडा में गौतम बुद्ध नगर के यहां पर तमाम मामले सामने आ चुके हैं। संक्रमितों की संख्या लगातार नोएडा में बढ़ रही है और धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। 122 वाहनों का चालान काटा गया है और साथ ही साथ 5 वाहनों को सीज भी किया गया है। 112 चेकिंग पॉइंट्स पर 24 घंटे बैरियर लगाकर यहां पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। केस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में नोएडा पुलिस पूरी तरीके से सख्त है। वाहनों को जब्त किया जा रहा है, चेकिंग की जा रही है। दरअसल धारा 144 लागू है। ऐसे में उसे तोड़ने के, उसका उल्लंघन करने के चलते यहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। तो स्थिति लगातार देश में कोरोना को लेकर गंभीर होती जा रही है। हालांकि अगर हम इसका दूसरा साइड देखें तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक भारत ने कोरोना को कंट्रोल कर रखा है। इटली की अगर हम बात करें तो 6 करोड़ की आबादी है और भारत की बात करें तो लगभग 130 करोड़ की आबादी है। ऐसे में इटली में यहां पर मरने वालों की संख्या 10,000 का आंकड़ा पार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत की बात करें तो 19 तक हमने इस वक्त आंकड़े को रोक रखा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि बढ़ते मौत के आंकड़े को रोका जाए और कुछ इसी को लेकर अर्थव्यवस्था को ताक पर रखकर 21 दिनों को लॉकडाउन किया गया है ताकि जो वायरस की चेन है उसे तोड़ा जा सके। तो आज चौथा दिन है लॉकडाउन का और पुलिस सख्ती से इसका पालन करवा रही है। 21 दिन लगातार टोटल न्यूज भी आपसे अपील कर रहा है कि बस 21 दिन का इंतजार कर लीजिए। सड़कों पर वापस से वही चहल पहल लौट कर आएगी, लेकिन तब जब हम कोरोना से जंग जीत जाएंगे। ऐसे में कोरोना से जंग जीतने में मदद कीजिए देश की और लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कीजिए। तो आप सड़कें देख सकते हैं। सड़कें पूरी तरीके से सुनसान नजर आएंगी आपको और धारा 144 लागू है और ऐसे में नोएडा में जो संक्रमित केसेस हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। बड़ी जिम्मेदारी यहां पर खड़ी हो चुकी है पुलिस के सामने भी। ऐसे में पुलिस सख्ती से उसका पालन करवा रही है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे शहर में आप पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इंडस्ट्रियल एरिया आप देख लीजिए या फिर कहीं भी सड़कें देख लीजिए, आपको सुनसान नजर आएंगी। नोएडा की ऐसी तस्वीर आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। पार्कों में यहां पर कोई रौनक नहीं है। सड़कें पूरी तरीके से सुनसान है। ऑफिसों में ताले लगे हुए हैं। तो चौथा दिन है लॉकडाउन का। ऐसे में पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो गहनता से यहां पर चेकिंग की जा रही है पुलिस के द्वारा लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए।
तो कोरोना से तमाम जानकारियों के साथ हमारे विशेष संवाददाता विश्वजीत झा से जुड़ चुके हैं। सीधे विश्वजीत का रुख करेंगे। विश्वजीत, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, लॉकडाउन का चौथा दिन है, क्या स्थिति आपको अपने आसपास नजर आ रही है? देखिए, मैं स्थिति तो देखकर आ रहा हूं कि लोग जो पलायन वाले थे वो जा रहे थे, लेकिन पुलिस अब उन्हें लौटा रही है। आज से सरकार ने 4 लाख लोगों के खाने की व्यवस्था की है अलग अलग जगहों पर। मैं इस वक्त गांधीनगर इलाके में हूं। राजगढ़ स्कूल है ये। यहाँ देख सकते हैं कि लोगों को खाना दिया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे ही लौट क्यों रहे? आप लोग खाना नहीं मिला? नहीं, लाइन बहुत लंबा है। लाइन लंबी, ऐसे लोग लौट रहे हैं। लेकिन देखिए कि यहाँ पर खाना दिया जा रहा है। ये चावल है और दाल है। ये राजवा कितने लोगों का खाना लेकर आया है? लगभग 200 आदमियों का खाना लेके आए हैं। 200 आदमियों का। अच्छा, हाँ, सुबह यहाँ से हम 12 बजे से लगे हुए हैं और टाइम 1 घंटा हो गया लगभग। अच्छा, 200 आदमियों को हम दे चुके हैं, बाकी आपके सामने दिया जा रहा है। अच्छा। तो देखिए कि यहाँ पर ये खाना बांटा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसके लिए भी ये देखिए ये स्टेप बनाया गया है कि एक एक खाने में 1 लोग रहेंगे। दूरी बनाई गई है। पीछे जो है हाथ धोने के लिए भी लोगों को भेजा जा रहा है और लोग वहां से लाइन में आ रहे हैं, फिर खाना लेकर जा रहे हैं। लेकिन ये जो है ये तीसरे स्कूल पर जब मैं पहुंचा हूं तो यहाँ खाना बढ़ता हुआ दिखा है। बाकी 2 स्कूलों पर जब हम गए तो वहां पर खाना बांट के लोग जा भी चुके थे। लोगों ने शिकायत भी की कि उन्हें खाना नहीं मिल पाया। करीब 50 से 60 लोगों को या कहीं पर 100 लोगों को खाना दिया गया। 200 लोगों की बात थी, वो उस हिसाब से खाना नहीं मिला था। तो ऐसी बात भी है। एक ऐसा भी होता खाना भरपेट है कि ये काम चलाओ है। अच्छा, नहीं मिल पा रहा इससे। आधी पब्लिक खड़े हैं, इतने सारे, कितने खाना खत्म है। यहाँ तो खाना है। ये बताओ कि आज ये इतना ही मिला है या फिर पहले भी कहीं मिला? पहले भी खाया बहुत जगह। अच्छा, हाँ। घूम के खा रहे हैं। राजगढ़ स्कूल के पास मिल रहा है। अच्छा, हाँ, वहाँ पेट भर मिल रहा है खाना। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, सरकारी स्कूल में? हाँ जी। अच्छा, चलिए ये देखिए कि जो इधर जो लोग आए हैं यहाँ पर खाना नसीब हो रहा है, लोग खा रहे हैं। लेकिन कई स्कूलों पर ऐसे लोग मिले मुझे, और जो लोग बस अड्डे या आसपास जो सड़कों पर जो चल रहे थे उसकी भी शिकायत यही थी कि उन्हें खाना प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है। भूखे वो कब तक रहे, इसलिए वो जा रहे हैं। लेकिन अब चूंकि पुलिस भी रिस्ट्रिक्ट हुई है, लोगों को वापस भेज रही है घरों की तरफ। सरकार की ओर से जो कहा गया है कि खाने की व्यवस्था की गई है, उसमें भी थोड़ी लगता है कि और भी ज्यादा जिम्मेदारी निभानी होगी। जिन गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से सरकार खाना बंटवा रही है, या फिर जो जिस किचन से जो पहले जो मिड डे मील का किचन था वहां से खाने की सप्लाई की जा रही है, तो उस हिसाब से जो बच्चों को खाना दिया जा रहा था और बड़ों को भी खाना दिया जा रहा है, तो उसमें क्वांटिटी भी बढ़ानी होगी, ऐसा देखकर लगता है। क्योंकि लोग एक जगह पर खा रहे हैं, थोड़ा सा मिल रहा है, फिर वो दूसरी जगह की ओर जाते हैं, वहां भी थोड़ा मिलता है, तो कई जगह खाने के बाद शायद पेट भरता है। लेकिन इस चक्कर में कई लोगों को खाना भी नसीब नहीं होता, वो भी नसीब नहीं हो पा रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या है यहाँ पर। लेकिन आज से 4 लाख लोगों को खाना देने की शुरुआत हुई है। सरकार कह रही है कि शाम तक उसे और भी मेंटेन किया जाएगा और कल से और बेहतर किया जाएगा। तो देखना जरूरी होगा कि कितना सरकार उस पर कर पाती है। लेकिन जो अभी हालात है वो यही है कि 3 स्कूलों में से सिर्फ 1 स्कूल में खाना बढ़ता हुआ दिखा है। सरकार 325 स्कूलों में खाना बांटने की बात कह रही है। वो कितना सुचारू रूप से बाकी जगहों पर चल रहा है, ये इस पर निश्चित रूप से सरकार को नजर रखनी होगी। जी विश्वजीत, जैसा कि आपने बताया कि ये तीसरा ऐसा स्कूल था जहां पर लोगों को खाना आपको मिलता हुआ दिखा है। ऐसे में सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि जगह जगह खाने बांटे जाए, क्योंकि अगर लोग भूखे रहेंगे तो पलायन को मजबूर होंगे, और पलायन को जो मजबूर होने के बाद में, जैसे हमारे सहयोगी विनोद लामा ने आज एक तस्वीर दिखाई जिसमें हम देखकर दंग रह गए कि ट्रॉले में 100 से 150 लोग भर के जा रहे हैं। ऐसे में लोग मजबूर हो जाएंगे इस तरीके से जाने के लिए। जब तक उनका पेट नहीं भरेगा वो नहीं रुकेंगे। देखिए, पिछले 3 से 4 दिनों से सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि लोगों के खाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर हमारे पास भी अलग अलग जिलों से एसडीएम के माध्यम से तस्वीरें आ रही कि खाना खिलाया जा रहा है लोगों को। लेकिन ऐसे कई कॉल्स भी आ रहे हैं कि खाने की व्यवस्था नहीं है। और जब हम इसका मुआयना करने निकले तो अभी हालांकि 1:30 बज चुका है। ये जो वक्त है खाना बांटने का वो करीब करीब खत्म हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद जहां भी खाना बचा हुआ वहां लोग बांट रहे हैं।
ये जरूर है कि जब तक इसकी मात्रा नहीं बढ़ाई जाएगी, रैन बसेरों में तो सरकार पहले भी खाना दे रही थी, वहां पर दिया जा रहा है, लेकिन रैन बसेरे में जाना सभी कंफर्ट महसूस नहीं करते। जो लोग दिहाड़ी वाले लोग हैं या जो कहीं फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वो रैन बसेरों में अक्सर जाने से बचते हैं, क्योंकि वहां का माहौल वैसा नहीं होता कि वहां जाकर वो खा पाए। वहां पर काफी तादाद में जो नशे के जो आदी लोग हैं वैसे लोग रहते हैं, काफी इस तरह के लोग होते हैं, उनके बीच लोग जाना पसंद नहीं करते। तो इसलिए सरकार ने स्कूलों में इसकी व्यवस्था कराई है। अब से थोड़ी देर पहले डिप्टी सीएम ने ट्वीट भी किया है कि स्कूलों में जो भी इस तरह के मजदूर तबके के लोग हैं जो पलायन कर रहे हैं, उन सबके ठहराने की भी व्यवस्था की जा रही है। वो वहीं पर ठहरें, वहीं पर खाएं, उनके लिए वहीं पर व्यवस्था होगी। तो ये सब कुछ सरकार कह तो रही है, लेकिन वो होने में कितना वक्त लगता है, क्योंकि जितना सरकार देर करेगी उतनी आपाधापी मचेगी लोगों के बीच। यहाँ देखिए कि यहाँ पर ही खाना बंट रहा है तो चारों तरफ भीड़ लगी हुई है, लोग पहुंच रहे हैं। जिन जिन को पता चल रहा है खाना मिल रहा है तो जिन्हें मिल गया वो भी खड़े हैं, जिन्हें नहीं मिला वो इंतजार में खड़े हैं। तो ये जो कमी है, जब तक भरपूर खाना नहीं मिलेगा तब तक लोग शायद अपने घरों में सिमटने को मजबूर नहीं हो पाएंगे, तब तक वो बाहर निकलते रहेंगे। और इसलिए ये सरकार की ओर से जी, तो सरकार ये सुनिश्चित करे कि सभी को खाना जमीनी तौर पर सही तरीके से उतारने की जरूरत अभी भी नजर आ रही है। जब तक वो सही तरीके से नहीं उतरेगी तब तक ये जो सरकार कंट्रोल करने की बात कर रही है, लोगों को घरों से नहीं निकलने देने की, तो लगातार सरकार भी कोशिशें कर रही है और सरकार को समझने की जरूरत है कि जो खाने की व्यवस्था है उसको लेकर सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि लोग बिना खाने के नहीं जी सकते। अगर वो वायरस से नहीं मरेंगे तो भूख से मर जाएंगे। ऐसे में लगातार सरकार की तरफ से भी कोशिशें की जा रही है और जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, वहां पर आप देख सकते हैं कि जो मिड डे मील के किचन थे वहां पर पहले बच्चों के लिए खाना बनता था, लेकिन अब इन मजदूरों के लिए खाना बन रहा है। उन फैक्ट्रियों के जो वर्कर्स है उनके लिए खाना बन रहा है, जो कि इस वक्त पलायन को मजबूर है। तो लॉकडाउन का चौथा दिन है आज और मजदूरों के सामने बड़ा आर्थिक संकट आकर खड़ा हो गया है। 873 मामले सामने आ चुके हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो कोरोना वायरस की चेन है इसे तोड़ने की पूरी कोशिश की जाए। तो तमाम तरीके की यहां पर कोशिशें की जा रही हैं। नोएडा की बात करते हुए देखें तो यहां पर नोएडा गाजियाबाद से मजदूरों को बसें भी मुहैया करवाई जाएंगी गाजियाबाद से, ताकि वो अपने अपने गंतव्य स्थान तक जा सके। योगी सरकार का बड़ा फैसला है। ऐसे में तमाम राज्य सरकारों की ओर से कोशिशें की जा रही हैं। ओडिशा की बात कर ले तो ओडिशा की सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। 1000 बेड का आइसोलेशन अस्पताल बनाया जाएगा। वहीं नवीन पटनायक ने स्वास्थ्य कर्मियों को 4 महीने का अग्रिम वेतन भी दे दिया है। तो अपने स्तर पर हर सरकार यहां पर कोशिश कर रही है कि कोरोना वायरस से जूझा जा सके, निपटा जा सके। ऐसे में भारत में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो लगातार लॉकडाउन से मजदूरों के सामने एक बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।